मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित विद्योदय तीर्थ पर आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूरे परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। समस्त सत्संग की उपस्थिति में विधिवत ध्वजारोहण किया गया, जिसके बाद राष्ट्रगान का गायन हुआ। पूरे परिसर में देशभक्ति और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। भोपाल के विद्योदय तीर्थ पर आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजनेता, पुलिस अधिकारी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन एवं श्रद्धालु मौजूद रहे। गुरुवर के सानिध्य में विधिवत ध्वजारोहण किया गया, जिसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गायन किया। राष्ट्रगान के बाद देशभक्ति से उत्प्रोत गीतों की गूंज के बीच बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। नन्हे कलाकारों की प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया और पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों और देशभक्ति गीतों ने समारोह में उत्साह का संचार कर दिया। हर ओर तिरंगा और राष्ट्र प्रेम का जज्बा दिखाई दिया, जिसने स्वतंत्रता दिवस के इस आयोजन को यादगार बना दिया। जिसके बाद धर्म सभा का आयोजन, जिसकी शुरुआत चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन से हुई। वहीं कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के जाति आरोग्य के सदस्य श्री बारेलाल जाटव जी उपस्थित हुए और उन्होंने गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लिया और इस दौरान उनका स्वागत सम्मान भी किया गया। उपस्थित यहाँ पर सभी भाइयों बहनों, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और मेरे लिए परम पूजनीय समय सागर जी महाराज और सभी संतों का पूरा आशीर्वाद है। आज इतने अच्छे धूमधाम से एक आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। जैन समाज का बहुत ही अनुकरणीय है। जैन समाज आज़ादी के समय से लेकर के निरंतर देश के लिए समर्पित रहा है। मैं जैन समाज के प्रत्येक नागरिक बंधुओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। तो वहीं अधिकारी श्री स्वस्ति श्री जैन ने भी गुरुवर के समक्ष शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद लिया कि हम आचार्य श्री के चरणों में, आचार्य श्री के प्रत्यक्ष सानिध्य में भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सही मायनों में स्वतंत्रता दिवस मनाना तब सार्थक होगा जब हम आचार्य भगवंत के प्रकल्प, चाहे वह हथकरघा या चल चरखा के माध्यम से स्वरोजगार निर्मित करना हो, आत्मनिर्भरता गांव-गांव तक पहुंचानी हो, प्रतिभा स्थली से समाज की बहन बेटियों को संस्कारित करते हुए शिक्षा प्रदान करनी हो, या भारत को भारत बोलने की संकल्पना हो, या हिंदी भाषा को या मातृभाषा को प्राथमिकता देने की बात हो, यदि हम इन सब प्रकल्पों को सार्थक कर पाएं, आचार्य श्री के इन सब दिव्य स्वप्नों को मूर्त रूप दे पाएं, तो स्वतंत्रता दिवस मनाना हमारे लिए अधिक सार्थक हो सकेगा। इस दौरान फॉरेस्ट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ओबीसी और माइनॉरिटी असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस सहित सभी अधिकारियों का सम्मान एवं स्वागत किया गया। महोत्सव स्थल पर विराजमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते हुए एक प्रसंग के बारे में कुछ इस प्रकार बताया। एक प्रसंग आपके सामने दे रहा हूँ। गुरुदेव ने आत्म साधना ही नहीं की, किंतु सोती हुई जनता को, देश को और राष्ट्र को भी प्रकाश देने का पुरुषार्थ उन्होंने किया। चारों ओर अंधकार छाया हुआ रहता है। ये मोह जन्य जो अंधकार है, जो रात्रि है, उस वातावरण से देश को जगाने के लिए, समाज को भी सन्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, उस प्रयास के सामने और कोई भी व्यक्ति सक्षम नहीं। आगे आचार्य श्री ने बताया कि मनुष्य अपने जीवन में बस हेलो हेलो कर रहा है, लेकिन किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर रहा है। होगी प्रत्येक जीव के प्रति करुणा का भाव जागृत होना चाहिए, दया का भाव जागृत होना चाहिए
अनुकंपा का भाव जागृत होना चाहिए, परोपकार की दृष्टि सामने आनी चाहिए। ये सारे शब्द हैं। इन शब्दों का हम उपयोग तो कर रहे हैं, करने वाले बहुत सारे वक्ता हो सकते हैं, किंतु अपने जीवन में हम जो कह रहे हैं उसका अनुकरण करने वालों की संख्या विरल है। अमल करना बहुत कठिन है, फॉलो करना बहुत कठिन है। हलो हलो तो कह रहे हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं कर रहा। प्रत्येक व्यक्ति के जेब में मोबाइल है और हर पल वह मोबाइल बजता रहता है और हलो हलो में ही घंटों व्यतीत करता है और वह अपने आप को स्वतंत्रता का अनुभव भी करना चाहता है। ये कैसे संभव है? जिसके बाद गुरुवर ने स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताया कि कब जीवन में स्वतंत्रता आती है। स्वाधीनता, स्वतंत्रता कब आती है? जीवन में स्वतंत्रता या स्वाधीनता का अनुभव करना चाहो तो उसका संबंध सरलता के साथ है, कुटिलता के साथ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्योदय तीर्थ में आयोजित यह समारोह केवल राष्ट्रीय ध्वज को नमन करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धर्म, संस्कार और राष्ट्र प्रेम का संदेश भी देता नजर आया। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में हुए आयोजन में उपस्थित लोगों ने स्वतंत्रता के वास्तविक महत्व को समझने और अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाने का संकल्प लिया। देशभक्ति से सराबोर इस आयोजन ने सभी के मन में राष्ट्र के प्रति सम्मान और गौरव की भावना को और प्रबल किया। जन फोकस के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।